राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पहले हमने बात करी थी प्रदोष व्रत कथा की। आज है मंगलवार और जो आप सभी को पता है कि जो ये साल है ये मंगल का ही साल है। तो इस साल आपको मंगल यानी कि हनुमान जी की बहुत सेवा करनी है, मंगल देव की बहुत सेवा करनी है, बहुत पूजा करनी है। हनुमान जी के ऊपर आप अलग अलग प्रकार के जैसे गुड़ चना हो गया और बेसन के लड्डू हो गए, इसके अलावा मीठा पान हो गया, बूंदी हो गई, पीले वस्त्र हो गए, लाल वस्त्र हो गए, लाल फूल हो गए, चोला हो गया, ये सब आप इस साल हनुमान जी को चढ़ाते रहिए। आपकी जो भी इच्छा है, जैसे इस साल इन लोगों का जिन भी लोगों का सपना है भाई अपना खुद के घर होने का, बहुत सालों से जो लोग किराए पे रह रहे हैं, अगर वो इस साल हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो इस साल के अंत तक उनका अपने खुद के घर का सपना पूरा हो जाएगा। जो लोग बहुत लंबे समय से किसी परीक्षा को दे रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान की भक्ति कीजिए, गुड़ चना चढ़ाइए, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो दोस्तों देखो, ये तो मंगलवार की बात थी, मंगलवार के उपाय की बात थी। और आज हम बात कर रहे हैं, आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं एक मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। यह मंदिर गुजरात का सारंगपुर ज़िले में स्थित एक मंदिर है, जो कि स्वामी नारायण संप्रदाय की वड़ताल गढ़ी में पड़ जाता है। तो ऐसे तो स्वामी नारायण संप्रदाय के जो लोग हैं उन्होंने दो मंदिर का स्थापना कर रखी है। जो पहला मंदिर है स्वामी नारायण का, जिसमें नारायण लक्ष्मी भगवान यानी कि कृष्ण भगवान की पूजा भक्ति की जाती है। वह मंदिर नारायण कृष्ण भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। और जो दूसरा मंदिर स्वामी नारायण संप्रदाय के लोगों ने बनाया हुआ है वह है कष्टभंजन श्री हनुमान मंदिर। तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी लोगों के जीवन में कष्ट आ रहे होते हैं, कोई कार्य ऐसा बार बार नहीं हो रहा होता है, कोई बीमारी ऐसी है कि लाख इलाज करने के बाद भी वह बीमारी दूर नहीं हुई है, घर में सुख दुख मतलब घर में ग्रह क्लेश ये सब बने ही रहते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से आपके घर में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो आपको ये कष्टभंजन हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी को मीठा पान, गुड़ चना, बूंदी, बेसन के लड्डू इत्यादि, लाल फूल, लाल कपड़े का भोग अर्पण करना चाहिए आपको। तो इस मंदिर की देखो, आप सब मूर्ति देख रहे होंगे, ये हनुमान जी की ही मूर्ति है। और आप सब ध्यान से देखेंगे तो आपको नीचे साइड में हनुमान जी के उल्टे हाथ के साइड में एक कोने में एक स्त्री जरूर दिखाई देगी। तो आप सब सोच रहे होंगे कि हनुमान जी तो ब्रह्मचार्य का जीवन जीते थे, तो उनके पास स्त्री का क्या काम है, ये स्त्री कौन है। तो आज मैं आपको बताती हूँ ये स्त्री कौन है और इस मंदिर की जो पुरानी रहस्यमय कथा है वो क्या है। देखो, एक बार का समय था, शनि महाराज जी तो शुरू से ही शक्तिशाली रहे थे, शुरू से ही बलशाली रहे हैं। तो शनि महाराज का जो प्रकोप है वो लोगों के ऊपर और देवताओं के ऊपर चढ़ता ही जा रहा था। वह अपनी शक्तियों से, अपनी बुरी शक्तियों से लोगों के ऊपर बहुत प्रकोप कर रहे थे, अत्याचार करते थे और अपने से बलशाली किसी को समझते नहीं थे। जब इस बारे में हनुमान जी को पता लगा तो हनुमान जी ने शनि महाराज से युद्ध करने की ठानी और उन्होंने उनसे युद्ध किया और उन्होंने कहा कि मैं इसे मृत्यु दूंगा, यानी कि हनुमान जी ने कहा मैं शनि महाराज को मृत्यु दूंगा, इन्होंने लोगों का बहुत कष्ट पहुंचाया है। तो शनि महाराज जी ने अपनी अंतर्शक्ति से इस बात का ध्यान लगा लिया कि श्री हनुमान जी उनके पास आ रहे हैं, उनको मृत्युदंड देना, उनसे युद्ध करने के लिए। तो शनि महाराज बहुत चालाक थे, उनको पता था कि हनुमान जी ने ब्रह्मचार्य का जीवन जी रखा है और वह ब्रह्मचार्य के जीवन से ही जीते हैं। वह कभी किसी स्त्री को हाथ नहीं लगाते और ना ही कभी किसी स्त्री को छूते हैं, ना ही मारते हैं। तो शनि महाराज जी ने बड़ी चालाकी से स्त्री का रूप धारण कर लिया और जाकर हनुमान जी के चरणों में गिर गए और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगे, अपनी गलतियों की क्षमा याचना करने लगे। तो क्योंकि उनको पता था कि हनुमान जी जो है वो स्त्री को हाथ नहीं लगाते और ना ही ये मुझे हाथ लगाएंगे, ना ही ये मुझसे युद्ध करेंगे और ना ही ये मुझे मार पाएंगे। तो मैं इससे पहले कि अपने ही पहल कर लो, इसीलिए शनि महाराज जी ने स्त्री का रूप धारण किया, बल्कि हनुमान जी ने उनको छुएंगे, ना महाराज जी करेंगे, ना उनको मारेंगे। हनुमान जी के पैरों में जाके गिर गए, अपनी गलतियों की सारी गलतियों की क्षमा याचना करते हुए हनुमान जी के चरणों में स्त्री के रूप में विराजमान है आज भी। ना ही कभी किसी जो मनुष्य मूर्ति के नीचे आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा या कभी किसी देवता को परेशान बनाया हुआ है, तो ये वही शनि महाराज जी स्त्री है। हनुमान जी ने तो श्री शनि महाराज जी जो है अपने चरणों में विराजमान देवता होते हैं, शक्तिशाली दिया, अपने हमेशा मेरे चरणों में ही कष्ट संकट होते हैं, अगर हमें वह इसीलिए तो हमें हनुमान जी की सेवा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा श्री हनुमान जी के चरणों में विराजमान है। जो ये साल 2025 है, ये तो मंगल का ही साल है, मंगल की शुरुआत है। तो जिन भी लोगों का अपने घर का सपना है, जिनके लोगों का जीवन में बहुत कुछ दुख संकट आए हुए हैं, बीमारी रोग आए हुए हैं, भीड़ आती है, हनुमान जी की विधि पूर्वक सेवा कीजिए। गुजरात के जरूर आपके जीवन की जो समस्या दूर हो जाएंगे और आपके सपने रेलवे स्टेशन का सीधा रास्ता है। तो दोस्तों, जो ये मंदिर है कृष्णविनायक मंदिर, सबसे पहले तो इसमें जो सुबह 5:30 बजे ये मंदिर खुल जाता है, आप मॉर्निंग में 5 से 6 किलोमीटर की दूरी, 12 बजे दोपहर में बंद हो जाता है।
उसके बाद ये मंदिर 3:30 बजे शाम दोपहर में खुलता है। स्टेशन है वहाँ से 9 बजे बंद हो जाता है। जो इसमें आरती होती है सुबह 5:30 बजे होती है, 5 मिनट की आरती होती है। 5:30 जीवन के जो भी संकट है, आप जो भी विधि पूर्वक करते हैं, साल 2025 मंगल का साल है, आपके जीवन के सारे संकट हनुमान जी बालाजी महाराज जरूर हर लेंगे। और जो शाम को आरती होती है वो होती है 7 बजे से लेकर 7:15 बजे होती है। जो हमारे जो भी लोग अपने कष्ट संकट दूर करना चाहते हैं, हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो वह इस मंदिर में जा सकते हैं। जो भी गुजरात के आसपास है, जिनका गुजरात का प्लान हो रहा है घूमने फिरने का, तब भी आप हनुमान जी मंदिर में जा सकते हैं। आपके जीवन को चने का भोग लगाइए, मीठा पान हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मीठा पान, गुड़ और चने और मीठा पान का भोग लगाने से जीवन में जो भी आने वाली विपदा होती है वो सारी दूर हो जाती है। कोई भी कार्य ऐसा कर रहे होते हैं जिसमें सफलता नहीं मिल रही होती है, तो उस कार्य में आपको सफलता मिलने लग जाती है। हनुमान जी का नाम लेकर सिंदूर उनको हनुमान जी का प्रसाद चढ़ा के कोई भी कार्य आप कीजिएगा। है किसी भी तरीके का परफ्यूम आप किसी भी देवता को चढ़ा सकते हैं। जितना हम देवता को खुशबूदार परफ्यूम चढ़ाते हैं, देवता हमसे उतने ही प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना उतनी ही जल्दी पूर्ण होती है दोस्तों। तो आप भी अगर आप चाहते हैं अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करने, तो आप हनुमान मंदिर में जाकर अपनी ये मनोकामना पूरी कर सकते हैं और अपने जीवन के जो भी दुख हैं उनको दूर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी श्री कष्टभंजन हनुमान मंदिर की छोटी सी कथा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपके साथ अगली ही ऐसी वीडियो में।